बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द मैथ्स इज फन। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कशन के लिए लेकर आई हूँ दैट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और बेसिकली ये हमारे जो प्रीवियस एक दो वीडियोस हैं उनमें हम मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने मैट्रिसेस और उनकी टाइप्स को डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो डिटर्मिनेंट के लिए, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक कंडीशन होती है। व्हाट इज दैट बेसिक कंडीशन? दैट इज टू चेक द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स अगर गिवन है, let's suppose A is equals to 1 1 minus 2 3, कोई मैट्रिक्स गिवन है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कब फाइंड कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट हम सिर्फ उसी सूरत में फाइंड कर सकते हैं जब ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अगर आपने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप वो देखिए, वो ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ उस मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है। अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर हम उसको डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट को लिखने का क्या तरीका होगा? डिटर्मिनेंट के लिए जब हमारे पास ये ए है और डिटर्मिनेंट में हमने लिखना है तो हम इसको एक साइड पे बार दैट इज इक्वल टू ये जो मैट्रिसेस हमने सिंबल लगाया था स्क्वायर ब्रैकेट्स का, इसको हम चेंज कर लेते हैं बार्स के साथ, क्योंकि मैट्रिक्स में जो ब्रैकेट है वो तो सॉल्व नहीं हो सकती, डिटर्मिनेंट सॉल्व हो सकता है। इसलिए हमने मैट्रिक्स के जो साइन था, बेसिक साइन था ब्रैकेट्स का, वो हटा के क्या लगा दिए हैं? बार्स लगा दिए। ओके, ये फर्स्ट नोटेशन है कि हमने इसको लिखना कैसे। अगर आप बार नहीं लगाते और यहाँ पे ये जो आपके पास ब्रैकेट्स है वैसे ही लगे रहने देते हैं तो फिर आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं होता, और अगर आप सॉल्व करते हैं तो दैट वुड बी रॉन्ग। ओके, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट एंड द फोर्थ वन, 1 multiplied by 3, second by third, 1 multiplied by -2। और जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए सेंटर में हमने हमेशा माइनस का साइन लगाना है। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस का साइन है, देन सेकंड को हम थर्ड के साथ, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 1s are 3, माइनस साइन है, माइनस साइन 3 माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2। तो हमारे पास जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थी उसका हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया? इट बिकम्स 5। ओके, दिस इज द वे हाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट के बेस पे ही मैट्रिक्स की दो मजीद टाइप्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं की थी। एक को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका क्या रिलेशन है डिटर्मिनेंट के साथ, वो हम अभी देखेंगे। द फर्स्ट वन इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ अगर आप जाएं तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम डेफिनेशन क्या लिखते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, मैट्रिक्स को आप कोई नाम दे सकते हैं। अ मैट्रिक्स, लेट्स सपोज अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो तब होगी जब हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और वो हमारे पास क्या आ गया? इक्वल टू 0 आ। ठीक है, अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो इक्वल टू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, हमने ए लिखा है तो ए ही लिख लेते हैं यहाँ पे हम इसका नाम, 1 2 0 एंड 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे किस तरह? ए बार्स इज इक्वल टू बार 1 2 0 1, सॉरी 0 0, और वही कॉन्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 1 ज़र 1, सॉरी 1 0 0 माइनस 2 0 अगेन 0। तो ये क्या आ गया कि हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो हमारे पास क्या आ गया है? 0। इट मीन्स जो मैट्रिक्स हमें गिवन थी वो हमारे पास कैसी थी? सिंगुलर मैट्रिक्स थी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नॉन सिंगुलर की तरफ जाएं तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसी होगी? जाहिर है इसका सिंगुलर को ऑपोजिट होगी, तो हम क्या लिखेंगे? अ मैट्रिक्स ए, क्योंकि हम पहले ए नेम यूज करते तो यहाँ पे भी हम ए लिख लेते हैं, इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, यहाँ पे क्या कंडीशन है हमारे पास कि अगर हमें गिवन मैट्रिक्स है हम उसका
डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और वो जीरो के इक्वल नहीं आता, तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन मैट्रिक्स विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया है वो भी नॉन सिंगुलर किया, लेकिन चलिए हम यहाँ पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 7 कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ए बार इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 7 बार, और सिंपली अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट के साथ 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 और साइन कौन सा लगाना है, माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। आप देखो 7 1 जार 7 माइनस 3 2 जार 6। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1, यानी हमारे पास ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो द सेकंड मैट्रिक्स जो हमने सॉल्व की है दैट इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा तो मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर, और अगर नॉन जीरो होगा तो दैट विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इजी लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।